नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स हब यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास और बनाएंगे पजल्स। जैसे कि सीरीज ये पहले चल रही थी, वापस से फिर से कंटिन्यू करेंगे इसको। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। AL10 ये कोड है दोस्तों, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। और अभी 7 दिनों का फ्री ट्रायल अगर आप लेना चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है, 6 तारीख रात 12 बजे तक आप ये 7 दिनों का फ्री ट्रायल अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपको ये QR कोड को स्कैन करना है और कोड में आपको यूज करना है AL10। तो 7 दिनों का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक नए स्टूडेंट जो अभी तक अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हैं, ऐसे ही स्टूडेंट इसको 7 दिनों का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, 3 मिनट का समय है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करिएगा। दो पजल करेंगे दोस्तों कम से कम एक क्लास में। पहले मैं एक ही पजल करवा रहा था, लेकिन अब से मैं 2-2 पजल करवाऊंगा। और बाकायदा पूरी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इसमें मैं टाइमर आप लोगों को दिया करूंगा, ताकि जो बच्चे लाइव देखते हैं तो लाइव भी सही, और जो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो रिकॉर्डिंग में भी वो सॉल्व कर सकें एक स्टैंडर्ड टाइम में। थ्रेड मेथड अगर आपको नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करिए। इस टाइप के क्वेश्चन थ्रेड मेथड से बहुत आसानी से बन जाते हैं। लगभग 2 मिनट तो हो चुके हैं, थोड़ा और वेट करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो इधर ध्यान दीजिएगा। 8 persons sit around a circular table. Some of them face towards the center while others face outside. Number of person facing towards the center is not equal to those facing outside. C and A sits third to right of each other. तो यहाँ पर क्या करना है, सर्कल में 8 लोग बैठे हैं तो सर्कल को हम ओपन करेंगे, ओपन करके थ्रेड मेथड बनाएंगे। ये सर्कल है, ऐसे ओपन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसपे हम 8 लोगों को बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर, और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन अंदर बाहर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है सी एंड ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ईच अदर। सी जो है वो थर्ड टू राइट में है ए से, और सी के थर्ड टू राइट में ए है। आगे बोल रहा है ई फेसेस आउटसाइड एंड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। तो डी से थर्ड टू लेफ्ट में ई बैठा हुआ है और ई फेसेस आउटसाइड, ये आउटसाइड फेस करता है।
जी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जी जो है वो इमीडिएट सी के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। सच दैट एफ एंड जी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, एफ और जी जो हैं ये दोनों के दोनों इमीडिएट राइट में बैठे हैं एक दूसरे के, तो एफ के राइट में जी, जी के राइट में एफ। टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, एफ और डी के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है डी हु सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एच, डी जो कि इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एच से। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है बी से। एंड बोथ फेस डिफरेंट डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा। तो यहां पर दोस्तों हम इस वाली कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सी का डायरेक्शन ले लेते हैं, कहीं पर भी बैठा लो सी को, तो सी को अगर मैंने यहां बैठा लिया, ऊपर का डायरेक्शन दे दिया, तो सी के लेफ्ट में जी हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा जी। अब एफ के इमीडिएट राइट में जी है तो एफ यहां पर आ जाएगा, एफ के इमीडिएट राइट में आ जाएगा जी, जी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा एफ, तो ये कंडीशन भी हो गई। अब हमको पता है एफ से सी से पहले देखते हैं, तो सी के दो छोड़कर राइट में ए है, तो सी से राइट में दो छोड़कर ऐसे ए आ जाएगा, और ए का डायरेक्शन हो जाएगा सी के ऑपोजिट, तो अगर सी ऊपर है तो ए नीचे की तरफ फेस करेगा, ये कंडीशन भी हो गई। अब ए से एक छोड़कर बी लेना है, ए से एक छोड़कर बी लेना है, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, इसको चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैं बी को लेता हूं यहां पर, तो बी का डायरेक्शन ये हो जाएगा सेकंड टू लेफ्ट में ए के सेकंड टू लेफ्ट में बी, ये कंडीशन हो गई। एफ से दो छोड़कर देखिए, एफ से दो छोड़कर यहां डी आ नहीं सकता, तो एफ से दो छोड़कर यहां पर डी आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई। एच के इमीडिएट राइट में डी है, तो एच के इमीडिएट राइट में डी कब होगा, जब ये नीचे देखेगा तभी इमीडिएट राइट में डी होगा। और डी से दो छोड़कर ई लेफ्ट में होना चाहिए, तो डी का डायरेक्शन अगर ऊपर दोगे आप, तो लेफ्ट में दो छोड़कर एफ है, तो यहां पॉसिबल नहीं है, तो नीचे का डायरेक्शन दे दो, लेफ्ट में एक दो छोड़कर यहां पर आ गया ई। अब देखिए आप अगर ई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ देंगे तो ऊपर भी चार हो जाएंगे, नीचे भी चार हो जाएंगे, मतलब इनसाइड आउटसाइड इक्वल हो जाएगा, जो कि मना किया गया है क्वेश्चन में। तो इसलिए हम ई का डायरेक्शन ऊपर नहीं दे सकते, नीचे ही देना पड़ेगा। और अगर पता है ई आउटसाइड फेस कर रहा है तो नीचे फेस करने वाले आउटसाइड, ऊपर फेस करने वाले इनसाइड। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सेम आया होगा। ठीक है, ए ई बी एफ जी सी डी एच, ए ई बी एफ जी सी डी एच बिल्कुल सही है। जिसमें से अंदर कौन कौन फेस कर रहे हैं, बी एफ और सी, ये तीन लोग अंदर फेस कर रहे हैं, बी एफ और सी इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं दोस्तों, 3 मिनट का समय है, एक बार आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा इधर। जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए। मैं शांत हो जाता हूँ, म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व करने की आप लोगों ने कोशिश की होगी। अप्रॉक्स 3 मिनट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 8% PQRSTU VW आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर्स एंड द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टेबल। तो एक स्क्वायर टेबल है, इसमें भी थ्रेड मेथड का हम यूज करेंगे। तो स्क्वायर टेबल में जैसे ये स्क्वायर टेबल है, इसको ओपन करोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन यहां पर बना लेते हैं। 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला 8 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड द मिडिल ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टेबल। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग सेंटर इज नॉट इक्वल टू दोज हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसमें भी वही चीज है कि जितने लोग इनसाइड देख रहे हैं और आउटसाइड देख रहे हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब 4 इनसाइड 4 आउटसाइड नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है पी सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू। पी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है क्यू से। क्यू हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। क्यू कॉर्नर पे नहीं है, मतलब मिड पे बैठा हुआ है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 2 लोग हैं। देखो पी से 2 छोड़कर इधर तो एस हो नहीं सकता, तो इसलिए पी से 2 छोड़कर एस इसी साइड होगा। ठीक है, उसका बोल रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यू के इमीडिएट नेबर जो हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्यू, ऑपोजिट डायरेक्शन टू क्यू लिख देते हैं हम। मतलब क्यू का डायरेक्शन ऊपर है तो ये दोनों का नीचे होगा, ऐसा आपको बनाना है। ठीक है, अब बोल रहा है आर इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एस। आर जो है वो सेकंड टू राइट में बैठा हुआ है एस से। बोथ टी एंड वी आर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। बोथ टी एंड वी, टी और वी जो हैं आर सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। इसके राइट में ये, इसके राइट में ये। W इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू P। W जो है वो P के ऑपोजिट नहीं है, मतलब बीच में 3 लोग नहीं होंगे। 8 लोगों के अरेंजमेंट में आमने सामने या ऑपोजिट का मतलब होता है बीच में 3 लोग। U इज नॉट फेसिंग द सेंटर। U जो है सेंटर फेस नहीं करता, मतलब U आउटसाइड फेस करता है। इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ R। इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ R, ऑपोजिट टू R। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहां से कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन एक ठीक लग रही है, इसको इससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं Q को कहीं पर भी रख दूं, मान लेते हैं कि Q मैंने यहां रख दिया, डायरेक्शन मैंने ऐसा दे दिया, तो हमको पता है Q के अगल बगल वाले ऑपोजिट टू Q है, मतलब ऐसे नीचे की तरफ देखेंगे ये दोनों। अब Q से 2 छोड़कर P है तो Q से 2 छोड़कर P यहां पर आ जाएगा। P से 2 छोड़कर S लेना है तो P से 2 छोड़कर S यहां पर आ जाएगा। अब देखो S से 1 छोड़कर R लेना है। अगर मैं S से इस तरफ जाता हूं तो इस तरफ कुछ नहीं है, मतलब घूम के आ जाओ यहां। 1 छोड़कर R हो सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, S से 1 छोड़कर R को यहां पर रख देते हैं। और S के राइट में R होना चाहिए, तो राइट में कब होगा, जब ये ऊपर देखेगा तभी ये राइट में R हो पाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। अब बोल रहा है कि R के ऑपोजिट देखते हैं इसके अगल बगल वाले, तो हमको तो अभी डायरेक्शन ही नहीं पता, उसको छोड़ देते हैं। अब देखो हमको पता है T और V रखना है, तो T और V के लिए सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, साथ में 2 जगह खाली, ये दोनों साथ में है ना। तो यहाँ अकेले वाली जगह पे कैसे रखोगे, यहाँ भी अकेले वाली जगह पे कैसे रखोगे, यहीं आएगा T और V। ये तो फिक्स हो गया कि T और V यहीं आएगा। अब दूसरा आपको बोला P के सामने W नहीं है। अगर T और V यहाँ आने वाला है तो P से 3 छोड़कर W यहाँ नहीं आ सकता। मैंने बताया था ना, आमने सामने मतलब बीच में 3 लोग, तो P से 3 छोड़कर W यहाँ नहीं आ सकता, मतलब W यहाँ पर आएगा। ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास, अब T और V को यहाँ पर रखना है। U आउटसाइड देखता है तो U बचा हुआ है, U को रख देते हैं अब यहाँ पर। अगर U आउटसाइड देखता है मतलब नीचे फेस करने वाले आउटसाइड है, ऊपर फेस करने वाले इनसाइड है। अब T और V को रखना है, तो T और V को कैसे रख सकते हैं, देखो T, ये देखो इसके राइट में ऐसा, अगर ये ऐसा फेस कर रहा है तो ये ऐसा फेस करेगा। T ऑब्लिक V लिख देते हैं। अभी हमको कंफर्म नहीं है कि कौन कहाँ होगा, कोई एक आध कंडीशन छूट गई लग रहा है मेरे को, उसको तो खैर बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन आपको बोल रहा है कि R के ऑपोजिट वाले, R के बगल वाले ऑपोजिट टू R है। अगर मैं R का डायरेक्शन ऊपर देता हूं तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे, तो ऊपर फेस करने वाले 4 लोग हो जाएंगे, नीचे फेस करने वाले भी 4 लोग हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए R का डायरेक्शन नीचे दे देते हैं, तो ये दोनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो T और V को बस हम सेट नहीं कर पा रहे। एक बार मैं आंसर पहले चेक कर लेता हूं। हाँ, तो T और V में इधर और है, मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। एक बार चेक कर लेते हैं। SWRP TVQU, SWRP TVQU बिल्कुल सही है।
इसमें से इनसाइड फेस करने वाले कौन कौन है? तो इनसाइड फेस करने वाले एस, डब्ल्यू, पी और क्यू, एस, डब्ल्यू, पी और क्यू, एस, डब्ल्यू, पी, क्यू और इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा आप सभी को। और इसी तरीके से दोस्तों ये क्लासेस जो है ये डेली चलती रहेंगी। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके मेरी पूरी कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट बैचेस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें कि बेसिक से एडवांस तक आप पूरा रीजनिंग सीख सकते हैं, क्वांट सीख सकते हैं। रीजनिंग प्लस क्वांट दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं दोस्तों। आप चाहें तो दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन का अभी फ्री ट्रायल भी चल रहा है, 7 दिनों का फ्री ट्रायल। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप इसको स्कैन करके ये कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 7 दिनों का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ट्रायल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, वैल्यू फॉर मनी है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए सेम यही कोड आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंकुश लांबा सर्च कीजिएगा, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, उस पर फॉलो कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।